मैं किताबें सारी पढ़ना चाहती हूँ, नित नए ख्वाब को लिखना चाहती हूँ। नहीं जो बदला बदलना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ। मैं साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ। ठीक है ना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है अपने पेरेंट्स को, तो आपके स्कूल में काउंसलर होते हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर हैं। आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना, मेरी बेटी बदलेगी। मजबूत, बहुत मजबूत। नमस्कार दोस्तों, पीपुल्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटी है शान देश की, इसको आगे बढ़ने दो। बेटी है शान देश बेटी है शान देश की, इसको आगे पढ़ने दो। बेटी है शान देश की, इसको आगे बढ़ने दो। बेटियों को मत रोको, इनको आगे पढ़ने दो। बेटियों को मत रोको, इनको आगे बढ़ने दो। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा न छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा न छोटा है। कोई बड़ा ना छोटा है। भेद करे जो इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। भेद करे जो इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। भेद करे जो इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। भेद करे जो इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। बेटी है शान देश की, इसको आगे बढ़ने दो। बेटी है शान देश की, इसको आगे बढ़ने दो। बेटियों को मत रोको, इनको आगे पढ़ने दो। बेटियों को मत रोको, इनको आगे बढ़ने दो। बेटियां घर की तुलसी बनकर घर को बेटियां हर घर का सम्मान होती हैं। बेटियां मकान को घर बनाती हैं। इसी पे हम आपको एक कहानी दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। ये कहानी किसी राजा या रानी की नहीं, ये कहानी है विनय और उसकी पत्नी गीता की। विनय और उसकी पत्नी गीता एक दूसरे को बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनके विचार अलग हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। गीता, मेरे जान पहचान वाले हैं डॉक्टर साहब, यहाँ तुम्हारी जांच अच्छे से हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, मैं कह रही हूँ लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ होने चाहिए। अरे लड़का ही होगा, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, सर्वोदय। भाई सूरज की तरह चमकता रहेगा। अरे एक बात बताओ, अगर लड़की हुई तो? ना बाबा, मुझे लड़की नहीं चाहिए। अरे भाई, मैं घर का खर्चा उठाऊंगा, घर की EMI भरूंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे जमाना बदल रहा है, आने वाले समय में ये दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं होगा। अरे गीता, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। भाई ऐसे माहौल में बेटी को पालना आसान है क्या? मेरे माँ बाप भी तो जॉब करते थे ना, और उसी के साथ साथ मुझे पाला और संभाला भी। भाई वो जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। पहले जॉइंट फैमिलियां होती थी, अब सोलर फैमिली में बेटी को संभालना आसान नहीं है। मुझे बेटी नहीं चाहिए। रमेश, तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हो? अरे पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बात कर रहा हूँ। इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सर पे ले लिया तो सारी जिंदगी संघर्ष में ही निकल जाएगी। अरे मैं कह रही हूँ कि बेटी को बोझ समझ ही क्यों रहे हो? अरे आज लड़का और लड़की में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क है गीता, बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी होती है। बेटा वंश को आगे बढ़ाता है और बेटी टेंशन। तुम ज्यादा सोचो मत, क्लिनिक आ गया, चलो जांच करा लेते हैं। आओ बदले हम सब सोच। माँ, मुझे कोख में रहने दो, मैं आपको और पापा को कभी तंग नहीं करूँगी। माँ, मैं आपका काम में हाथ बटाऊंगी और पापा को कहना मेरी दहेज की चिंता ना करें।
मैं काबिल बनके आप दोनों का सहारा बनूंगी। माँ, माँ। देख रहे हैं आप लोग, बेटा होना आज भी हमारे समाज में शुभ माना जाता है, जबकि बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बस ज़रूरत है तो उन्हें अच्छी शिक्षा देने की, लेकिन यहाँ भी हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। आइए, आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ। एक बेटी ने किया देश का नाम रोशन। मेरा भारत बदल रहा है। एक बेटी को दहेज के लिए जिंदा जलाया। एक छात्रा के साथ गैंगरेप, हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से जूझ रही है। एक पीड़िता की थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई। पूरा परिवार न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है। ऐसे खबरों से ये अखबार भरा पड़ा है। क्या यही है हमारा समाज? भैया, आजकल तो बेटियों को बाहर भेजने में ही डर लगता है। बाय पापा। अरे कहाँ? पापा, कॉलेज जा रही हूँ, एडमिशन लेना है ना। बेटा, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। इतना पढ़ लिया बहुत है। क्यों पापा? मुझे आगे पढ़ना है। अरे क्या करोगी आगे पढ़ के? हाँ, वैसे भी तुम्हें पराए घर जाना है। हाँ, और तुम्हारी शादी के लिए मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना है। पापा, आपकी सोच कैसी है? मैंने बोला ना, मुझे भैया की तरह आगे पढ़ना है। मुझे आगे पढ़ा के तुमसे नौकरी नहीं करवाना है। हाँ, और वो तुम्हारे शादी के लिए आजकल लड़के वाले वो कितना मोटा दहेज मांगते हैं, समझी? पापा, आप मेरी शादी का चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। मैं पढ़ूंगी, काबिल बनूंगी और काबिल बनके मैं अपनी शादी खुद कर लूंगी। अच्छा, अब समाज में मेरी नाक कटवाएगी। इस घर में नाक है ही किसकी जो कटेगी। बहुत जुबान चलने लगी तेरी। भैया, घोर कलयुग आ गया है। पापा, कोई अपने हक की बात करे तो आपको कलयुग नजर आता है। मैंने कहा ना, चुपचाप घर के अंदर जाओ। आज से अपने मम्मी के काम में हाथ बटवाओ। जाओ। पापा, जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे चार किताब क्या पढ़ लिया, हक चाहिए। पापा, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया था जब आपको लड़का और लड़की में भेदभाव करना था? तो जवाब दो पापा, मेरी बात का जवाब दो। अरे बेटा, माफ कर दे मुझको, मैं तुझ पे हाथ उठाया। पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं काबिल बनना चाहती हूँ और मैं काबिल बनके आप दोनों का सहारा बनूंगी। बेटी जा, तू खूब पढ़ाई कर ले अपने सपने पूरे। जा। पापा, आपको पता है ना, आज समाज में हर क्षेत्र में लड़कियां अपने घर और समाज का नाम रोशन कर रही हैं, तो मैं भी वैसे ही करूंगी। ठीक है बेटा, जा तू स्कूल जा। हमारे समाज में बहुत सारे पापा ऐसे भी हैं जो आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। और दूर जाने की जरूरत नहीं, जैसे हमारे कहानी का विनय ही देखिए कि विनय आके आंगन में आगे क्या हो रहा है। माँ, आप मुझे बोझ समझ रही है ना? माँ, मैं आप दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं पढ़ लिख के काबिल बनना चाहती हूँ। और माँ, मैं आपका और पापा का ध्यान रखूँगी, आपके बेटे से ज़्यादा ख्याल रखूँगी। अगर मैं फिर भी आपको बोझ लगती हूँ तो मार दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। विनय। गीता, क्या हुआ? विनय, मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकती। मैं भले खुद की जान ले लूंगी, लेकिन उसको पैदा करूंगी। अरे तो मरती है तो मर जा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। विनय, विनय। विनय इतना नकारात्मक क्यों हो गया था? क्या होगा गीता का? इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमारा ये समाज ही जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे ही सही हमारे समाज में बदलाव आ रहा है। और भावनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। आइए देखते हैं इस नाटक में। अरे खास खास के बुरा हाल है। अरे भैया, इससे अच्छा होता मैं मर ही जाता। अरे कोई है, एक गिलास पानी दे जा बेटा, दवाई खानी है।
अरे कोई सुनता ही नहीं है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? रुको एक मिनट, फोन आ रहा है। अरे हाँ बीबी, अरे हाँ आ रहा हूँ। हाँ अरे बेटा, ये दवाई से ना तनिक भी आराम नहीं मिल रहा है। अरे यार, दिखाई नहीं दे रहा आपको? मैं फोन पर जरूरी बात कर रहा हूँ, और एक तो रात भर तुम्हारी खांसी की खसखस ने मुझे सोने नहीं दिया। अभी रुको एक मिनट, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ जरूरी। हाँ हेलो, हाँ ठीक है। हाँ। बेटा, मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। बाबूजी मैं बिजी हूँ, दिखाई नहीं देता आपको? अरे आज आपकी होने वाली बहू से जो मिलने जा रहा हूँ। अरे नालायक, जाते जाते एक गिलास पानी तो दे जा। अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, जाके खुद ले लो। बड़े आए। अरे नहीं बेबी, तुमसे नहीं बोल रहा। अरे हाँ निकल गया हूँ, मैं तो निकल गया। अरे आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ। अच्छा फोन पर बता दूं तो सरप्राइज किस काम का? अरे नहीं, आ गया। अरे मेरे कर्म ही फूटे थे जो तुझ जैसी औलाद हुई, इससे अच्छा था मैं बे औलाद ही रहता। अरे पापा क्या हुआ आपको? आपको तो खांसी आ रही है। एक मिनट, ये लीजिए पानी पीजिए। अरे पापा आपको तो बुखार है, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे बेटा, बुखार तो मुझे एक हफ्ते से है। तेरे भाई से कितनी बार बोला कि बिटिया को फोन लगा, सुनता ही नहीं है। अरे पापा आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना। चलिए आप डॉक्टर के पास, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। हाँ, देख रहे हैं आप लोग बेटा और बेटी में फर्क। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेटा अगर मेरे बेटे जैसा हो तो नहीं चाहिए मुझे बेटा, मुझे बेटी चाहिए। मेरी बेटी मेरा सम्मान। चलो बेटा। बेटों को जिस काम के लिए पाला जाता है ये वही काम नहीं करते, लेकिन समाज में ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं। अरे मैं जो बातों ही बातों में भूल गया। आइए देखते हैं विनय और गीता के यहाँ क्या हो रहा है, कहानी कहाँ तक पहुँचूंगी। माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे बाहर आने दो। अरे तू बाहर आके क्या करेगी? हाँ तू अंदर ही रह। माँ मैं आपको और पापा को देखना चाहती हूँ, इस ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को देखना चाहती हूँ। ये दुनिया खूबसूरत नहीं रही मेरी बच्ची। यहाँ रोज हजारों लड़कियों को बलात्कार करके मार दिया जाता है, और कुछ को तो कोख में ही मार दिया जाता है, और जो बच जाती है वो भी कहाँ आजाद है। अरे बाहर आएगी तो मेरी तरह धक्के ही तो खाएगी। माँ अंदर मुझे बहुत डर लगता है। माँ नहीं माँ मुझे बाहर आने दो। माँ नहीं मेरी बच्ची, अंदर तो और भी डरावना है। गीता क्या हुआ? गीता कुछ तो बोलो। गीता तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गीता अरे मुझे नहीं चाहिए बेटा, मुझे तुम चाहिए हो। गीता हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी सजा दी? अरे बेटा नहीं देना था तो मत देता, लेकिन मेरी गीता को क्यों मुझसे छीन लिया? गीता आप कौन हो? बेटी। बेटी? मुझे नहीं चाहिए बेटी। लेकिन क्यों पापा, मेरा कसूर क्या है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। पापा बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है। पापा बीवी सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, बहन भी सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। क्यों पापा क्यों? मेरा कसूर क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। गीता क्या हो गया विनय? ये क्या बड़बड़ाते रहते हो तुम? गीता तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। तुम सच में जिंदा हो? अरे हाँ मैं जिंदा हूँ। मतलब ये सब एक सपना था। गीता मुझे बेटी चाहिए। बेटी चाहिए? हाँ। अभी 3 दिन पहले कह रहे थे कि बेटा ही चाहिए। हाँ गीता, ये बेटा बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
इन दोनों के बिना जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो इन दोनों को बराबरी का दर्जा देकर बेटी को बचाना होगा। बात तो तुमने सही कही। आज मेरे दिल पे जो बोझ था ना, जो बोझ पड़ा था, आज वो उतर गया विनय। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कह रही तुम मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बना रही हूँ, चलो। विनय का नजरिया था वो बदल चुका था और आजकल विनय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रहा है। आप लोगों ने हमारा यह छोटा सा नाटक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।